Good morning, students of class 5th. Today we are going to proceed the revision of chapter number 4, that is nervous system. So today we are going to revise more question answers of this chapter. As we know, we have already revised some question answers in our previous video, but today some questions are left. So today we are going to proceed that question answers. ठीक है, आज हम वो क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करने जा रहे हैं जो हमारे रह गए हैं. ठीक है, सो व्हाई डज फूड नॉट टेस्ट गुड व्हेन वी हैव अ कोल्ड. क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हमें सर्दी या जुकाम होता है तो हमें खाने का टेस्ट अच्छा क्यों नहीं लगता. ठीक है, सो आंसर इज द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड. हमारे जो स्मेल करने का है और जो हमारे टेस्ट है, यानी जो हमारी टंग है और हमारी नोज है, ये दोनों ही लिंक्ड हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है, सो आवर फूड डज नॉट टेस्ट गुड इफ वी कैन नॉट स्मेल इट. इसलिए जब हम खाने को स्मेल करते हैं तो हमारे खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता. क्यों? क्योंकि हमारी नोज जो होती है वो ब्लॉक्ड होती है. सर्दी जुकाम में क्या होती है कि हमारी नाक बंद हो जाती है. ठीक है, जिससे कि हम स्मेल करते हैं तो हमें किसी भी चीज की स्मेल नहीं आती. ठीक है, और इसी वजह से हमें अपने खाने का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता. क्लियर? सो अगेन द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड, क्योंकि स्मेल द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड, क्योंकि स्मेल और टेस्ट दोनों लिंक्ड रहते हैं, दोनों के सेंस लिंक्ड रहते हैं. सो आवर फूड डज नॉट टेस्ट गुड, इसीलिए हमारे खाने का टेस्ट अच्छा नहीं होता. इफ वी कैन नॉट स्मेल इट, अगर हम उसे कायदे से स्मेल नहीं कर पाएंगे. और स्मेल क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ अ ब्लॉक्ड नोज. स्मेल हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सर्दी जुकाम में हमारी नोज जो होती है वो ब्लॉक्ड होती है. क्लियर? नाउ हाउ डज आईलिड्स एंड आई लैशेस हेल्प द आई. हमारी आंखों में आईलिड्स होती हैं, आई लैशेस, ये जिसको आप पलके बोलते हो, ये हमारी आंखों को किस तरीके से मदद करती है हमारी आंखों में. ठीक है, सो आईलिड्स एंड आई लैशेस प्रोटेक्ट द आईज. आईलिड्स और आई लैशेस हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं बाय कीपिंग आउट डस्ट एंड डर्ट. क्योंकि ये जो पलके हमारी आंखों में होती है, जिन्हें हम आईलिड्स आई लैशेस बोलते हैं, ये डर्ट को, डस्ट को आंखों से दूर रखते हैं. हमारी आंखों में डायरेक्ट डस्ट और डर्ट को पहुंचने नहीं देते, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. क्लियर? ओके. व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्शंस. पूछ रहा है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. सो द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जो अचानक से हम रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है ना, टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. एक मौके पर जब कुछ ऐसे इवेंट आते हैं जहां पर हमारी बॉडी अपने आप एक एक्शन करती है जो हमें पता भी नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. क्लियर? सो द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्शन. ये रिफ्लेक्स एक्शन बाकी एक्शन से अलग कैसे होते हैं. क्लियर? सो अदर एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. बाकी जो एक्शंस होते हैं, अदर एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. बाकी जो भी हम एक्शंस करते हैं लाइक वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. वो कंट्रोल होते हैं ब्रेन से. और while the reflex action allows fast reaction which does not involve brain. जबकि रिफ्लेक्स एक्शन वो फास्ट एक्शन है जिसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता. ठीक है, वो अचानक से हो जाता है. while the reflex action allows fast reaction, ये इतनी तेज रिएक्शन होता है which does not involve brain, जिसमें कि आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. क्लियर? नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज ब्रेन कन्वे मैसेज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ब्रेन कैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेजेस को लेकर जाता है. क्लियर? सो द ब्रेन इज द बॉडीज कंट्रोल सेंटर. जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम ब्रेन ही है. ठीक है, सो द ब्रेन इज द बॉडीज कंट्रोल सेंटर. इट sends messages to our body through the network of nerves called nervous system.
जैसा कि हमें पता है कि ब्रेन जो है वो हमारा बॉडी का सेंट्रल सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, और उससे जो अटैच्ड होती हैं वो होती हैं नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स, यानी नर्व्स के जो नेटवर्क गए होते हैं ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी में, यही मैसेजेस को ले जाने का और ले आने का काम करते हैं। यानी कि यही नर्व्स जो होती हैं, these nerves send messages to the brain and brings messages from the brain. Question number 5. What are sense organs? Give one functions of each. सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, और ये सारे ही सेंस ऑर्गन्स के आपको एक एक फंक्शंस बताने हैं। क्लियर? सो the organs which help us to know about the outside world around us are called sense organs. So वो organs जो कि हमें बाहरी दुनिया के बारे में बताते हैं उनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, so the organs which help us, the organs वो organs which help us जो हमारी मदद करते हैं टू नो जानने में, अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड अराउंड अस हमारे आस पास की जो भी दुनिया है उसको जानने में हमारी मदद करते हैं, वो सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। क्लियर? सो वो ऑर्गन्स जो हमारी मदद करते हैं आस पास की दुनिया को जानने में, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। So as we know there are 5 sense organs. जैसा कि हमें पता है 5 sense organs होते हैं, that is eyes, ears, nose, tongue and skin. So these are the 5 sense organs और ये आपके 5 sense organs हैं। हमें सबका one function बताना है। ठीक है, so functions of sense organs, अब हम देखते हैं इनके क्या function है। जैसे कि eyes, we see the beautiful world around us with the help of eyes. हम अपनी आंखों से ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं। ठीक है, आंखों से हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो हमें किससे दिखाई देता है? कलर्स, लोगों को देखना, इंसानों को, दुनिया को, सब चीजों को जो हमें दिखाई देती हैं वो हमें किससे दिखाई देती हैं? आंखों से दिखाई देती हैं। तो ये जो खूबसूरत दुनिया है इसे हम देखते हैं अपनी आंखों से। नेक्स्ट है ईयर्स, वी हियर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स, कानों से हम आवाजों को सुनते हैं। आंखों से अगर हम देखते हैं तो कानों से हम सुनते हैं। जो भी कहीं से कोई भी नॉइज हुआ, किसी की आवाज हुई, सामने इंसान क्या बोल रहा है, वो सारी ही चीजों को हम अपने कानों से सुनकर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है ना, कानों से सुनकर हम समझते हैं कि सामने इंसान क्या बोल रहा है या फिर आसपास कौन सी नॉइजेस चल रही हैं। तो ईयर्स हमारी हेल्प करते हैं सुनने में। नेक्स्ट है आपका नोज, नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑब्जेक्ट। नोज जो है वो हमारी हेल्प करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्मेल करने में, सूंघने में मदद करती है। ठीक है, नोज से हमें पता चलता है, अगर मम्मी घर में बहुत अच्छा सा खाना बना रही होती हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है आज हमारे घर में कुछ डिशेस बन रही हैं। क्लियर? उसी तरीके से अगर क्लास में टीचर परफ्यूम लगा के आती है तो आपको तुरंत पता चल जाता है आज टीचर ने परफ्यूम लगाया हुआ है। सो ये हमें कैसे पता चल जाता है? बिकॉज ऑफ स्मेल। हम अपनी नाक से पता कर लेते हैं कि कहाँ से कैसी स्मेल आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट है टंग, we can sense 4 types of tastes, sweet, sour, salt and bitter. ये हमारी टंग ही है जिससे हमें अलग अलग तरह के टेस्ट पता चलते हैं। ठीक है, हम लोग खाने में वैरायटी, बहुत सारे खाने की वैरायटी खाते हैं, लेकिन खाने का जो टेस्ट है वो हमें टंग से पता चलता है। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये सारे ही टेस्ट हमें किससे पता चलते हैं? टंग से। क्लियर? तो टंग जो है वो हमें हमारे टंग में सेंस होता है जो हमें डिफरेंट टेस्ट बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्किन, स्किन प्रोटेक्ट्स आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो कि हमारी पूरी बॉडी में और सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है वो है स्किन, जिसने कि हमारी पूरी बॉडी को
कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी जो स्किन है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अंदर के जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन सभी को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो है हमारी स्किन। क्लियर। तो आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। सो व्हाट्स योर होमवर्क? योर होमवर्क इज टू यू हैव टू लर्न एंड राइट। रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न देन राइट। आपको पहले लर्न करना है और लर्न करके लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि कॉपी में से देखा और कॉपी में से देख के लिख लिया, नो, ठीक है। चीटिंग नहीं करना है, लर्न करिए और लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओनली यू हैव टू डू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लर्न करके लिखने हैं। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स।